लड़के ने बीवी को तलाक दे दिया। और तलाक देने के लिए तलाक दे दिया, अब बाद में रोने लगा। तो लोगों ने कहा अब कानज की है थी जो काजी साहब जो वो काजी साहब के पैर पकड़, हमरा बचावा। बोले की बोली? बोला 3 फेरिंग करी थी। नौजवान ने बीवी को तलाक दे दिया, काजी साहब के पास पहुंचा, बोला कि हजरत हमको बचा लीजिए, हम बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। गुस्सा आया, बीवी को तलाक दे दिए। काजी साहब बोला कि 80 की स्पीड से भागो, तलाक हो गई, जो। बोला नहीं, कुछ कोई रास्ता निकाला। बोला कोई रास्ता नहीं जी, ये तलाक दिल है। बोले हमें दा दिली। बोले जो। बोला काजी साहब कोई रास्ता निकाल। कोई रास्ता नहीं जी बाबू, कोई रास्ता नहीं जी, जो। ये लड़का निकाल के जेब से गड्डी 10,000 आ गया। बोले काजी साहब कोई रास्ता निकाला। बोला अच्छा ठीक है, जब तेज बोले तो कोई रास्ता निकाला लगती है। जब बोले तो कोई रास्ता निकाला लगती। बैठे ते की बोलन बीवी का? ते लड़का बोली हमें कहली कि तलाक तलाक तलाक। बोले सुना, तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, और सही लफ्ज जो है वो ये है तलाक तलाक तलाक। बड़ी काफ से तलाक है, तुम छोटी काफ से, कुत्ते वाली काफ से तलाक दिए हो, इसलिए बीवी को तलाक नहीं भी, जो घर जो। एक नौजवान पैंट पहना, शर्ट पहना, काला चश्मा लगाया, गाड़ी स्टार्ट किया, ससुराल गया। एक बुढ़िया ना, ये उस जमाने में ये फोन मोबाइल नहीं था, तो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा खत भेजा था। वो बुढ़िया परेशान थी कि खत कोई पढ़ के, हमको पढ़ा लिखा आदमी पढ़ के सुना देता, हम इत्मीनान हो जाते, हमरो बेटा खत्म की लिखल किस न लिखल किस। ओहो, वो बुढ़िया घर से अंग दरवाजे की तरफ निकली ना, तो देखा कि एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा, बड़ा खूबसूरत लड़का है, जीन्स पैंट टी शर्ट पहना है, काला चश्मा लगाया है, यहां तक बाल है, हीरो है। तो बुढ़िया समझी कि ये लड़का पढ़ा लिखा। आवाज दिया है बेटा रुको रुको। लड़का मारा ब्रेक, रोका। क्या बात? बोले बेटा यह गाड़ी साइड करे। लड़का साइड किया। बोले बेटा यहाँ हमार बेटा दिल्ली में रह जा, ये खत भेजल किस बेटा, पढ़ी हमरा सुना दे बेटा। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में रखा, खत खोला, खोलते खोलते रोने लगा। वो लड़का जे काने के बुढ़ियो काने लग, हमारे बेटा को जुबा गया। बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी सुनी कि मेरी मां रो रही है, वो आंगन से दौड़कर आई, वो भी रोने लगी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। भाई बात क्या है, रो का रहे हो? उसका बेटा बीमार है, क्या हुआ है? तो लड़का बोला नहीं बीमार नहीं जी, ते कहा नहीं जाकर ना। बोले भैया हम पढ़ लो लिख लो नहीं जी, मैं जाहिल जी। तो पढ़ लो लिख लो नहीं जाते थे, डायरेक्ट कहने नहीं बोल रहा। बोला नहीं हमरा शर्म लगे चल, हम रो इसलिए रहे थे, अफसोस से रो रहे थे कि काश बचपन में मदरसा सिद्दीकिया चले गए होते, काश बैठकर चटाई पर हम 2 हर्फ पढ़ लिए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, बुढ़िया को खत पढ़कर हम सुना देते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, पैगाम है, हम बुजुर्गों से कहना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शर्म नहीं है, पहली फुर्सत में आप पढ़ो। अच्छा, अल्लाह का कुरान, मैं ये रमज़ान के बारे में कह रहा था, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना के बाद रमज़ान का महीना आने वाला है। इंशाअल्लाह मैं कुरान के हवाले से कुछ पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, और कुर्बान जाओ गुनाहों की बख्शिश का महीना है, और दर्जात के बुलंद होने वाला महीना है, रोजी वसी होने का महीना है। और सुनो साथ ही साथ सुनो, ये रमजान का वो महीना है, अल्लाह कुरान में कहता है शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। सुनो मेरे बच्चों, ये शब शाबान की 15वीं शब रात वाली चली गई, ये शब तो चली गई, ये शब बरात का दिन खत्म हो गया, रात भी चली गई, लेकिन सुनो 5 रात आने वाली है। 5 रात, अरे बोलो भाई 5 रात, अरे जोर से बोलिए ना भाई,
आने वाली है, वो 5 रात आने वाली है, आने वाली है, मिल जाए छोड़ना नहीं। मेरे बच्चों, अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा। वो 5 रातें कौन सी है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। लैलतुल क़द्र की रात, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27वीं की रात, 29 की रात, 5 रातें हैं। कह रातें हैं बोलो, अरे बोलो भाई, कितने कह रातें हैं? तलाश करो, तलाश करो, इन 5 रातों में तलाश करो शबे कदर की रात कौन सी रात है। इन 5 रातों में से कोई एक रात शबे कदर की रात होगी, कुर्बान जाओ, हाथ उठाओगे, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। लेकिन सोने से फुर्सत मिले तब ना, सोने से फुर्सत मिले तब ना। हमारा ये बच्चा नौजवान 2 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, 10 बजे दिन तक सोया रहता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। 10 बजे दिन तक सोया रहता है। ये कब नवाफिल पढ़ेगा, कब तहज्जुद पढ़ेगा, कब फर्ज पढ़ेगा? आज हमारी मस्जिदों का आलम यह है, जोहर में 15 नमाजी। जोहर में कितने नमाजी है? अरे बोलो भाई, मैं भी इमामत करता हूं। जोहर में 15 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 10 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं, ये गेले कहां? बोले पलंग तो रही। मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? ये हमारे हिंदू भाई आएंगे मस्जिदों को आबाद करने के लिए? ये मुसलमानों की मस्जिद है, ईमान वालों के लिए मस्जिद है। और नौजवानों कुर्बान जाओ। अभी प्रोग्राम से आ रहा था खगड़िया मानसी से, तो देखा कि 3 बज रहे थे भोर के, सुबह के 3 बज रहे थे। एक एक जत्था नौजवानों का 10, 15, 20, 5 नौजवान दौड़ रहा है, रोड के किनारे दौड़ रहा है, हाफ पैंट पहना है, टी शर्ट पहना, दौड़ रहा है। तो हम ड्राइवर को पूछे कि रे बाबू दो कने दौड़ जी रे, कोई बात भी नहीं रे? बोला नहीं हमरा मालूम नहीं जा। बोले गाड़ी रोको तो पूछते हैं। तो गाड़ी रोके, एक नौजवान को रोके, बाबू इधर आओ। अरे की भेलो छ हो? अरे दौड़े छे काहे हो? कोनो झमेला भेलो छ की? बोले नहीं झमेला नहीं भेलो छे, हम सब प्रैक्टिस करे छे। बोले का है? बोला हम लोग फोर्स में भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, इसलिए हम लोग 2 बजे भोर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। हमने कहा कि ओहो, कामयाब ये ना होगा, मेरा बेटा 2 बजे रात तक मोबाइल चलाया, 10 बजे दिन तक सोया रहा, तो कामयाब वो होगा कि ये होगा? अरे बोलो भाई, कामयाब वो ना होगा जो 2 बजे भोर में उठकर दौड़ रहा है। मेरे बच्चों सुनो, उठो जगो, कितना सोओगे? वक्त सोने का खत्म है। अब सोने का वक्त नहीं रहा, जगने का वक्त है। जगो, उठो, सुनो, दौड़ो, वर्जिश करो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घरों को आबाद कर देगा। सेहत पे ख्याल करो मेरे बच्चों, नौजवानों। अब सोने का वक्त नहीं है। तुम्हें पता नहीं पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चली जा रही है, कुरान को मिटाने की साजिशें रची जा रही है। तुम्हें पता नहीं है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे मदरसों में ताले लगा दिए गए और मदरसों के सर्वे शुरू है। तुम्हें खबर नहीं है, इसको पते नहीं। अकल कुआ और कुर्बान जाइए, अभी वहां का सर्वे चल रहा है, बड़ा इदारा है, मौलाना वस्तानवी साहब दामद बरकातुम, और बताते हैं क्यों। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह कहा कि एक उस्ताद है वहां पर, खालिद बिन इब्राहिम, यमन के रहने वाले हैं। वो कहते हैं पुलिस का कहना यह है कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, ये गैर मुल्क से लोग आकर के यहां दहशतगर्दी के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए मदरसा को, अकल कुआं वाले को, मदरसे को बंद कर दिया जाए। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, आसाम के अंदर में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। बड़ा बड़ा मदरसा में 800 मदरसे बंद पड़े आसाम में।
तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है। हफ्ता में 3 दिन गोश्त चाहिए। अब मदरसा के चंदा के बारी आ जाए, हाँ, की करवा इस बात धान नहीं मिली, हड्डी चबा भी जा, ई कहाँ आली? बोले नहीं हमरा तो आदत छा, सुनला नहीं, रोटी बगैर बोटी नहीं खेल जा। अल्लाह ने सिर्फ गोश्त खाने के लिए पैदा किया, मुसलमानों सिर्फ अल्लाह ने खाने के लिए दुनिया में पैदा किया। कम खाओ, कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, पॉकेट में कलम रखो, कलम रखो, इतना पढ़ो कि जब साइन कर दो तो अगला दहल जाए। इतना पढ़ो। कब पढ़ोगे? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को तुम हकीर नजरों से देखते हो, ये बच्चा क्या करेगा? तुम्हें पता भी है ये बच्चा क्या करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो कहते हैं कि मोदी जी आप हट जाओ, हिंदुस्तान का बागडोर हमारे उलमा के हाथों में दे दो, कसम खुदा की ये हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा, हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतों वसीला। इतना बड़ा मदरसा सिद्दीकिया कहाँ से चल रहा है? इतना बड़ा जलसा हुआ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामद बरकातुहुम से मैंने कहा हजरत चंदा करना है, तो आपने दोपहर ही मना कर दिया कि हजरत हम लोग जलसा में चंदा नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ, जलसे में चंदा नहीं करते हम लोग, चंदे का निजाम नहीं रहता। इतना बड़ा इदारा कैसे चल रहा है? कुर्बान जाओ, अल्लाह चला रहा है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद 5000 से 7000 बच्चे पढ़ते हैं, और कुर्बान जाओ अरबों का बजट है, कैसे चलता है? अल्लाह चला रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम में लोग पीछे लग गए, इतना बड़ा इदारा 5000 बच्चे को ये मदरसा कैसे खिलाता है? सर्वे करो इसका। पुलिस फोर्स आई, गाड़ी आई दारुल उलूम में, नाजिम साहब से कहा गया कि आप अपना गोदाम दिखाइए हमको, कितना अनाज भरे आप, इतना बच्चा को खाना खिलाते हैं। नाजिम साहब ने अपने खादिम से कहा कि ठीक है, ले चाबी ले, खोल के दिखा दो गोदाम। पुलिस की टीम आई, वो खादिम गोदाम खोला तो देखा गोदाम में ये को बोरा नहीं। बोला ये गोदाम खोलो, वो गोदाम ये को बोरा नहीं, वो खैची किया। तब नाजिम साहब ने पुलिस अफसरान से कहा कि कुछ मिला? बोला कुछ नहीं मिला, ना चावल है, ना दाल है, ना आटा है, ना गेहूं, कुछ नहीं। बोला कि अब आइए आइए। नाजिम साहब चाबी लिया, वही गोदाम को फिर ताला खोले तो देखता क्या है कि बोरियों की छल्ली लगी हुई। कहा कि हम लोगों को दिखाई पहले नहीं दिया। सुनो एक बात ये देखो यार, एक अल्लाह वाले थे, पान खाने के लिए डगरवा चौक पर जाते थे, पान खाने के लिए, पान खाने की आदत थी। तो दुकानदार ना 2-4 दिन में पहचान लिया कि ये अल्लाह वाला है, ये पहुंचा हुआ आदमी, इससे दुआ कराना चाहिए हम। तो दुकानदार बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना। तो हजरत बोले कि जाओ, अल्लाह तुमको इंसान बना दे। दूसरे दिन हजरत फिर पान खाने गए, वो पान वाला बोला कि हजरत आज दुआ कर दीजिए ना। तो हजरत बोले कि जाओ तुम, अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन फिर हजरत गए, तो दुकानदार बोला कि हजरत आज तो दुआ कर ही दीजिए। बोला जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। पान वाला गरम भैली तुरा हमें की जानवर नजर आवे, हमें इंसान। 3 दिन से तुरा कहे जन दुआ करेली, ते खाली यह बोली जा अल्लाह तुरा इंसान बना दो, हमें की जी जानवर। बोले बाबू नहीं जानवर ते नहीं जा, कि अपने आप को इंसान समझते हो? बोला हाँ हम इंसान जी में। बोला अच्छा। हजरत टोपी खोले, टोपी खोलकर पान वाले को पहना दिया कि बाबू है पहना। पान वाला जो हजरत की टोपी को पहना, देखता बाबा डगरवा हाटा में ये को आदमी ने, कोई बकरी जी, कोई बैल जी, कोई कौवा जी, कोई मैना जी, कोई मुर्गी जी। बोले भैया आदमी के ले कहा? हजरत के क्या देख रहे हो? बोला हजरत ये कोई आदमी नहीं है। बोले अरे है क्या? बोले कौवा, चिड़िया, मैना, गौरैया, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, यह सब चीज। वो टोपी खोल के पान वाला, हे वाह कौन टोपी पहने लगा? अच्छा टोपी खोलते ही सब आदमी नजर आने लगा कि भाई आदमी है।
तो हजरत बोले कि बेटा ये जो आदमी तुम देख रहे हो ना, कोई चोर है, कोई बेईमान है, कोई गद्दार है, कोई झूठा है, आदमी कोई नहीं है। इसलिए हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह तुमको इंसान बना दे। गोदाम खोला, हजरत ने गोदाम खोला, अल्लाह वाले ने गोदाम खोला तो देखता क्या कि बोरियों की छल्ली लगी हुई, देख के दंग रह गया। कुर्बान जाओ, सर्वे खत्म हो गया, वही सर्वे खत्म हो गया। बोला ताला लगाइए हजरत, हम लोग समझ गए ये मदरसा कैसे चल रहा है, कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है, उसका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। अल्लाह से कोई मुकाबला कर सकता है? अरे बोलो भाई, कर सकता है? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, हम ये पैगाम देंगे कि अब भी वक्त है, जगो, उठो, अपने हाथ में कलम को थामो। सिर्फ मैट्रिक करने से नहीं होगा, सिर्फ 12वीं पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ो, वहां तक पढ़ो जहां तक तुम्हारी सांसें चल रही है। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि सामने वाला जब तुम्हारा सामना आ जाए तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाए। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये आयत सबसे पहली आयत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम। कुरान देखो, ये जो कुरान 30 पारे हैं, ये एक वक्त में पूरा कुरान नहीं नाजिल हुआ है, थोड़ा 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 थोड़ा, जब वक्त जरूरत हुआ अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। 23 साल का अरसा में पूरे कुरान उतरा। तो सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम जो लेकर आए, वो आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। कुर्बान जाओ, इस आयत का मफहूम, इसका माना, इसका तर्जमा क्या है, कुरान खोलकर तर्जमा कर लेना। अल्लाह कहता है कि पढ़ो, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया, मेरे महबूब पढ़िए, रब के नाम से पढ़ो। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज सबसे पिछड़ा अगर तालीम में कोई कौम है, कोई बिरादरी है, वो मुसलमान है। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये पैगाम हमारे बच्चों तक पहुंचाना था, मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया है। हम ये नहीं कहते कि आप बच्चे को डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, मास्टर मत बनाइए, वकील मत बनाइए, छोटा बाबू न बनाइए, बड़ा बाबू, सब कुछ बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। दुनिया कुरान को पढ़कर आसमान पे पहुंच गया, चांद पर पहुंच गए, दुनिया चांद पर पहुंच गई। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, कुरान 3 मौके पर हम लोग निकालते हैं। कुरान पढ़ने का टाइम तो किसी को है नहीं, किसी को टाइम नहीं है, इसलिए कि डगरवा हाट भी जाना है, गुलब्बाग हाट भी जाना है, 0 माइल जाना है, कमाना है, खाना है, और दुनिया का हर काम करने के लिए टाइम है। अगर आज मुसलमानों के पास टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के
अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।